कहा गुरुदेव ये बताइए भगवान पक्षपाती हैं कि निष्पक्ष हैं? सुखदेव जी ने कहा भगवान तो निष्पक्ष हैं। परीक्षित ने कहा हमको तो नहीं लगता है कि निष्पक्ष हैं। कहा क्यों? कहा राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके मारते हैं, राक्षसों के साथ में छल भी करते हैं और देवताओं का खुल करके पक्ष लेते हैं, देवताओं के साथ में खुल करके रहते हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान निष्पक्ष हैं। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस प्रकार से भजन करता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। अब राक्षस लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमसे लड़ाई करते हैं तो मैं उनको उस रूप में मिलता हूँ। जो भजन करते हैं उनको भगवान के रूप में मिलता हूँ, जो योगी होते हैं उनको परमात्मा के रूप में मिलता हूँ और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनको ब्रह्म के रूप में मैं आभास कराता हूँ। तो जो जैसे मुझको भजते हैं मैं उनको वैसे ही मिलता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मानस में भी एक प्रसंग इससे मिलता जुलता आता है कि जब हनुमान जी महाराज लौट करके आए लंका जला करके, तो राम जी ने पूछा, कहा ये बताओ कार्य हो गया? कहा हाँ हो गया। कहा कार्य किया किसने? तो जामवंत जी ने बताना शुरू कर दिया। कहा प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाया जो, जन्म हमारे सुफल भाजो। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा से कार्य संपन्न हुए। राम जी ने कहा ये तो संसार वाले सभी कहते हैं लेकिन केवल यहाँ से कहते हैं, यहाँ से कोई नहीं कहता है। कहा काम किया किसने है? कहा काम किया किसने है? कहा प्रभु अगर इनडायरेक्ट में बता दूं तो काम चलेगा। कहा इनडायरेक्ट में ही बता दो। तो जामवंत कहा सुनो रघुराया, अपरनाथ करहु तुम दाया। कहा जिस पर आपकी दया होती है, कहा जामवंत जी मेरे पर दोष मत लगाओ। कहा सब पर मोरी बराबरी दाया, कहा मेरी दया सबके ऊपर बराबर है। तो कहा जब भगवान की दया सबके ऊपर बराबर है तो एक खरबपति, एक अरबपति, एक करोड़पति, एक लखपति, एक हजारपति, एक रोडपति कैसे? कहा सुनो जिसकी जितनी झोली होती है उसमें उतना ही सामान आता है। कहा गंगा जी किसी को रोकती है क्या? जब लोग गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा जी किसी को रोकती है क्या कि तुम एक ही लोटा जल यहाँ से लेकर के जाओ, या जल मत लेकर के जाओ, या 20 लीटर यहाँ से कि जिसका जितना बड़ा पात्र रहता है वो उतना जल लेकर के वहां से आता है। ठीक उसी प्रकार संसार में जिसकी जैसी पात्रता होती है उसकी झोली में उतना ही सामान आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।